क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर, एक फिगर है हमारे पास, इसमें पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के, पी क्यू एस टी के पैरेलल है और एंगल पी क्यू आर जो है 110 डिग्री 110 डिग्री हमें गिवन है। पी क्यू आर ये वाला एंगल 110 डिग्री गिवन है एंड एंगल आर एस टी 130, आर एस टी ये वाला जो है वो 130 एंगल गिवन है। हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, तो क्यू आर एस ये वाला एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, आप जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेंगे, उसके बाद जिसकी वैल्यू निकालनी है हम उसे निकालेंगे। देखिए पी क्यू जो है वो हमें पैरेलल गिवन है एस टी के, उसके बाद हमें जो एंगल पी क्यू आर है वो कितना गिवन है 110 डिग्री गिवन है और एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 गिवन है। ठीक, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें क्यू आर एस जो है यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें कंस्ट्रक्शन में ये करना पड़ेगा कि हम पी क्यू को जो है आगे बढ़ाएंगे और कहाँ तक बढ़ाएंगे, डब्लू तक लेके जाएंगे, जो कि जो एस आर पर जो है इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे वी आर प्रोड्यूसिंग पी क्यू टू पॉइंट डब्लू, तो हमने पी क्यू को जो है डब्लू तक जो है आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पी क्यू लाइन की, तो जब पी क्यू लाइन एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू को ही तो आगे बढ़ाकर पी डब्लू तक लेकर के जाया गया है, तो इसलिए जब पी क्यू पैरेलल है एस टी के तो पी डब्लू भी पैरेलल होगी एस टी के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, जब हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो इसलिए जो पी डब्लू होगा वो भी पैरेलल होगा किसके, एस टी के। ठीक, अब आप एक चीज़ ये देखें कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, उनको कोई लाइन कट करती है, उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल जो हो जाएगा वो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी डब्ल्यू एस टी के पैरेलल है और जो एस डब्ल्यू है, एस डब्ल्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू डब्ल्यू एस, एंगल क्यू डब्ल्यू एस जो हो जाएगा वो एंगल डब्ल्यू एस टी के इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू एस टी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल क्यू डब्ल्यू एस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो हम इस एंगल को क्यू डब्ल्यू एस भी लिख सकते हैं, और अगर हम इस एंगल को लिखना चाहें पी डब्ल्यू एस तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल की ही बात चल रही है, एंगल तो यही है ना, चाहे क्यू डब्ल्यू एस से दिखा दो या पी डब्ल्यू एस से दिखा दो। और अगर मान लीजिए हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल को आप टी एस डब्ल्यू भी कह सकते हैं और टी एस आर भी कह सकते हैं, एंगल तो यही है ना। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल को आप डब्ल्यू आर क्यू भी कह सकते हैं और एस आर क्यू भी कह सकते हैं या क्यू आर एस भी कह सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा क्यू डब्ल्यू एस हमने निकाल लिया, ये कितना आ चुका है 130 डिग्री। अब हमें ये मालूम है कि जो पी डब्ल्यू है वो एक स्ट्रेट लाइन भी है, तो पी डब्ल्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके एक तरफ के जो एंगल्स होंगे, ये एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल डब्ल्यू क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो पी क्यू आर कितना है हमारे पास 110 डिग्री प्लस डब्ल्यू क्यू आर ये कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। डब्ल्यू क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो जब आप यहाँ पर निकालेंगे डब्ल्यू क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल डब्ल्यू क्यू आर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है 70 डिग्री। ठीक, अब जो है, अब आपको एक बात ये मालूम है कि अगर
कभी भी कोई भी एक ट्राइंगल अगर होता है और उस ट्राइंगल का कोई सा भी, या तो ये वाला एंगल, ये जो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये अपने अंदर वाले को छोड़ के, इस वाले को छोड़ के इन दोनों के टोटल के इक्वल होगा। या अगर हम जो है यहाँ से कोई बाहर का एंगल निकाल लेते हैं तो ये अपने इस वाले एंगल को छोड़ के, इस वाले एंगल को छोड़ के इन दोनों के टोटल के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर क्यू आर डब्ल्यू ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल क्यू आर डब्ल्यू ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो एंगल है ये वाला, ये क्यू डब्ल्यू एस जो है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये अपने अंदर वाले को, इसको छोड़ के इसके और इसके टोटल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल क्यू आर डब्ल्यू, क्यू आर डब्ल्यू प्लस एंगल आर क्यू डब्ल्यू, आर क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू डब्ल्यू एस, क्यू डब्ल्यू एस। तो क्यू आर डब्ल्यू जो है हमारे पास वो हमें फाइंड करना है, क्यू आर डब्ल्यू हमें फाइंड करना है। और आर क्यू डब्ल्यू जो है, आर क्यू डब्ल्यू हमें कितना गिवन है, 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू डब्ल्यू एस हमें यहाँ पर गिवन है, जो कि कितना है 130 डिग्री है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम क्यू आर डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 130 और माइनस कितना हो जाएगा 70, तो एंगल क्यू आर डब्ल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब आपको बताया गया था ये क्यू आर डब्ल्यू हमारे पास आ चुका है, और क्यू आर डब्ल्यू को हम क्यू आर एस भी तो कह सकते हैं, क्योंकि एंगल तो यही है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डब्ल्यू। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस जो आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यही हमें फाइंड करना है।